नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेशें सुर्खियाँ। तालीम मुल्क को कामयाब बनाने और मुल्क की तकदीर बदलने के लिए नागुज़ीर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अखिल भारतीय शिक्षा समागम से खिताब। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 10वें मुहर्रम के सिलसिले में जुलजना और अलम शरीफ के जुलूस बरामद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर से बरामद होने वाले मुहर्रम जुलूस में की शिरकत। सालाना अमरनाथ यात्रा आसान ढंग से जारी। अब तक 3,83,000 से ज़ायद यात्रियों ने किए पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले भारतीयों से करेंगे अपने ख्यालात का इजहार। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तालीम में मुल्क को कामयाब बनाने और मुल्क की तकदीर बदलने की ताकत है। उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि तालीम ने 21वीं सदी के भारत में तब्दीली लाने में नहायत अहम किरदार अदा किया है। इन बातों का इजहार वज़ीर आज़म ने आज नई दिल्ली के भारत मंडापम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इजलास से खिताब करते हुए किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी के तहत तलबा को उनकी मकामी ज़बानों में तालीम दी जा रही है, जो सही मानों में इंसाफ है, क्योंकि उनकी मकामी ज़बानों की वजह से उनकी लियाकत और अहलियत की जाँच की जा रही है। वज़ीर आज़म ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तालीम के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी है और शिक्षा समागम इस बहस मुबाहिसे को आगे बढ़ा रहा है। वज़ीर आज़म ने 6,707 स्कूलों के लिए प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी की। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों में शाया होने वाली निसाबी किताबों का भी इफ्तिताह किया। इजलास में वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में तालीमी निज़ाम के बारे में नई तालीमी पॉलिसी हमारे मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर कर रही है। आज मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है। तारीख़ इस्लाम में इस दिन की काफ़ी अहमियत बयान की जा चुकी है। आज ही के रोज़ अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम और पैगम्बरों को इनाम व इकराम से नवाज कर उन्हें दो जहां में बरतरी अता की है। आज ही के रोज़ 61 हिजरी में करबला के मैदान में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 रुफ़का के हमरा हक़ के दिफा में बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की और करबला के जांबाजों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके हक़ और सदाकत के पैरोकारों के लिए एक ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। यौम आशुरा के मौके पर आज मुल्क भर में ताज़िया के जुलूस निकाले गए और मजालिस और मजहबी इज्तिमात का एहतमाम किया गया, जिस दौरान करबला के इन जानिसारों की अजीम कुर्बानी को याद किया गया। यौम आशुरा की मुनासबत से आज जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जुलजना और आलम शरीफ के जुलूस बरामद हुए। श्रीनगर में जुलजना का सबसे बड़ा जुलूस बोटकदल से बरामद होकर इमाम बाड़ा जड़ीबल में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने नवाखानी और मरसे ख्वानी करके शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। जुलूस में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की और अज़ादारों के साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने अज़ादारों में मशरूबात तकसीम किए। इस मौके पर हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए थे। इंतजामिया की तरफ से जुलूस के अहसन इनकाद के लिए सेहत व सफाई और दीगर माकूल इंतजाम किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी जुलूस में शिरकत की और अज़ादारों में मशरूबात और दीगर खुर्दनोश की अशिया बज़ात खुद तकसीम किए। उधर जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शिया के ज़ेर एहतमाम इमाम बाड़ा मीरकुंड बडगाम से जुलजना और अलम शरीफ का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अक्षिल आबरू और SSP ने भी जुलूस में शिरकत की। इंतजामिया की तरफ से अज़ादारों की सहूलत के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात मैसर रखी गई थी। Patrão, senhor!
اچگام بڑگام میں بھی یوم عاشورہ کا جلوس برآمد ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی یاد میں مرثیہ اور نوحہ خوانی کی۔ یکمن پورہ پٹن میں جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے بینر تلے عالم شریف کا جلوس برآمد ہوا، جو وانی محلہ امام باڑہ میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں کافی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی، جنہوں نے نوحہ خوانی اور مرثیہ خوانی کر کے شہدائے کربلا کو خراج پیش کیا۔ ادھر ڈب گاندربل میں بھی یوم عاشورہ کی مناسبت سے جلوس برآمد ہوا، جس میں کافی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ ایس ایس پی گاندربل نکھل بورکر نے بھی جلوس میں شرکت کی اور عزاداروں میں مشروبات تقسیم کیے۔ اننت ناگ کے چھترگل اور ولرہامہ علاقوں میں بھی آج یوم عاشورہ کی مناسبت سے ذوالجناح اور عالم شریف کے جلوس برآمد ہوئے، جس دوران عزاداروں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں کو یاد کیا۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے تمام انتظامات کیے گئے تھے۔ دیوسر کلگام میں بھی ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سنی برادری نے عزاداروں میں مشروبات اور دیگر خوردنوش کی اشیاء تقسیم کی۔ جلوس میں ڈپٹی کمشنر کلگام اور ایس ایس پی کلگام نے بھی شرکت کی۔ ادھر ماگام کے مختلف علاقوں میں عزاداری کی جلوس برآمد ہوئے۔ ملبوچھن اور ماگام سے صبح سویرے ذوالجناح جلوس برآمد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں عزاداروں نے شرکت کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت ادا کیا۔ یہ جلوس ماگام مارکیٹ سے ہوتے ہوئے مرکزی امام باڑہ یاگی پورہ ماگام میں اختتام پذیر ہوا۔ یوم عاشورہ پر آج علمگری بازار زڑیبل میں خون کے عطیے کا ایک کیمپ لگایا گیا، جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے خون کا عطیہ دیا۔ کیمپ کا اہتمام علی اصغر بلڈ بینک کیئر فاؤنڈیشن جے کے نے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر اور ہیلپنگ ہینڈز کیئر فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کیا تھا۔ کیمپ کا افتتاح صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری نے ڈپٹی کمشنر سری نگر اور ڈائریکٹر ہیلتھ کشمیر کی موجودگی میں کیا۔ سری نگر میں کئی غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے آج لوگوں میں پانی کی بوتلیں تقسیم کی گئیں۔ یوم حسین علیہ السلام اور عاشورہ کی مناسبت سے وادی کے طول و عرض میں دینی مجالس کا اہتمام کیا گیا، جن میں علماء کرام نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت ادا کیا۔ زیارت علم شریف نرورہ میں اس مناسبت سے ایک پروقار تقریب میں عاشقان اہل بیت نے ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی مجلس میں شرکت کی۔ نماز پنجگانہ پر عقیدت مند تبرکات کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ آثار شریف ڈانگرپورہ میں بھی زائرین تبرکات کے دیدار سے فیضیاب ہوئے۔ نواکدل جمالٹا میں بھی حسب قدیم پیر بابا منزل پر ایک روح پرور مجلس کا انعقاد ہوا، جہاں مولانا شوکت حسین کینگ اور خورشید احمد کانگو نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفیقوں کی سیرت کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا۔ خانقاہ حیدری علی آباد گرندون اشمقام میں بھی آج صبح حسینی مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ علماء نے واقعہ کربلا پر مدلل روشنی ڈالی اور کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام بلا لحاظ مذہب و ملت ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے انسانی اقدار اور انصاف کے نظریات کی خاطر ان کی جرت اور شجاعت کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यौम आशूरा पर जारी अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की इंसाफ, मसावत और सच्चाई की अक़दार की खातिर कुर्बानी पूरी बनी नवा इंसान के लिए मशअल राह है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाफानी नज़रियात पर अमल करना चाहिए और आवाम की खुशहाली, फलाह, बहबूद, तरक्की और अमन के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी यौम आशूरा के मौके पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। बीजेपी के यूथ लीडर रूहुल्लाह गाजी ने एलजी मनोज सिन्हा और इंतजामिया के उस जज्बे का शुक्रिया अदा किया है जिसके तहत यूटी में आज़ादारी के जुलूस आसान तरीके से बरामद हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने गुरेज सब डिवीजन का दौरा करने के दौरान वहां डीडीसी मेंबरान और पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों से बातचीत की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों ने मुख्तलिफ मामलात उनकी नोट्स में लाए। मेंबरान ने मुशीर मौसूफ का इस दूर दराज इलाके का दौरा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। बाद में मुशीर मौसूफ ने एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए सब डिवीजन में अशाए ज़रूरिया और दीगर खदमात की फराहमी का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग के दौरान नेशनल हेल्थ मिशन की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने माहिरीन सेहत से कहा कि वो यूटी भर में गैर मुतादी बीमारियों जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस और कैंसर का तशखीस करें। उन्होंने कहा कि एनसीडी दुनिया भर में अमवात की एक बड़ी वजह है और उनकी जल्द तशखीस इस तरह की बीमारियों की बेहतर रोकथाम और इलाज का बाइस बन सकती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इस सिलसिले में कैंपों का इनेकाद करने को कहा ताकि लोगों की मुफ्त स्क्रीनिंग अमल में लाई जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे से कहा कि वो बीमारियों के तमाम सेहत रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करें ताकि वो आबहा का इस्तेमाल करके ऐसे रिकॉर्ड को आसानी से हासिल कर सकें। चीफ सेक्रेटरी ने यूटी के अस्पतालों में नाकारा मशीनरी और नाकस इंतजाम के बुनियादी ढांचे के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि महकमे को ऐसी तमाम मशीनों की मरम्मत का मनसूबा बनाना चाहिए और बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना चाहिए ताकि आम लोग इससे ज़्यादा मुस्तफीद हो सकें। मीटिंग में सेक्रेटरी हेल्थ भूपिंदर कुमार ने NHM से मुतल्लिक मुफस्सल जानकारी दी। श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है और आज जम्मू से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दौरान 2000 से ज्यादा अकीदतमंदों का एक जत्था श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए बालतर और पहलगाम के बुनियादी कैंपों की जानिब रवाना हुआ। ये 62 रोजा तवील यात्रा 1 जुलाई को अनंतनाग जिले में पहलगाम और गांदरबल जिले के बालतल के दोनों रास्तों से 3888 मीटर की बुलंदी पर वाक़ा गुफा के लिए रवाना हुई थी और ये रक्षाबंधन के त्यौहार के श्रावण पूर्णिमा के मौके पर 31 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। आज आखिरी इत्तला मिलने तक 6463 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगों के दर्शन किए और इस तरह से यात्रा शुरू होने से अब तक 3,83,000 से जायद यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 103वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, DD न्यूज़ और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त दस्तियाब होगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद इसे इलाकाई ज़ुबानों में भी नशर किया जाएगा। गुजरपति प्रैंग कंगन के जंगलाती इलाके में आज अलस्तु बादल फटने के एक वाक़े में सैलाबी रैले की वजह से एक मस्जिद और चंद रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सिविल और पुलिस इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 6 कुंभों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया है। वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। दरियासना अलस्टेंग गांदरबल में बादल फटने की वजह से सिंध आबी कनाल में मलबा जमा हो गया है जिसको हटाने के लिए काम शद्दुमत से जारी है। कनाल में पानी की सप्लाई को बहाल करने तक इन इलाकों में कल शाम तक पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी। इलाका जात है पांदच, बसपोरा, सऊरा, आंचार, जुनीमर, नौशहरा, बागे अली मर्दान खां, जड़ीबल, हवल, अलमगरी बाजार, राजौरी कदल, नालामार, नवा कदल, बुहरी कदल, नवहट्टा, हजरतबल, सदरबल, निगीन, सैदा कदल, लाल बाजार और दीगर मुल्हिका इलाके। ज़रूरत पड़ने पर मुतलका महकमे के इन फ़ोन नंबरात 94194 13914, 94194 13915, 0194 2452047, 0194 2277 पर राबिता कर सकते हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔